मिल पा रहे हैं। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपके दुबई में किया जा रहा है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है दुबई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटीनेजम के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? एंटीनेजनल्म के जो लेखक है वो आपके कौन है? टू का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके RSN सिंह, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं की आपातकालीन खरीद के खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा गया है? तो चलिए, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा गया है? 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आपके इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो चलिए बताइए, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए संहित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह ऑप्शन भी है आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके? उड़ीसा सरकार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत किया है? तो ये बताइए, आकांक्षा योजना की जो शुरुआत किया है वो आपकी किस सरकार ने किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश सरकार, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर जो पुस्तकें हैं यहाँ पर कौन सी सुमेलित हैं? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा यहाँ पर देखिए दिया गया है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अगला है अयाज मेनन, जो कि इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। गौतम चिंतामणि के द्वारा द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सभी सही हैं। इनमें से जो आपके ऑप्शन है सभी सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइएगा कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर देने का कष्ट करें सभी लोग, जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर बनेगा 7 में, ऑप्शन हो जाएगा IMF। IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये पहली उप प्रबंधक निदेशक आपकी बन गई है, याद रखिए। और वह संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली भी आपकी पहली भारतीय हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए यहाँ पर असीम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो असीम जो पोर्टल है ये आपके बाजार की मांग के साथ उसकी वो कुशल कार्यबल के लिए है। और इसका जो 8 का ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन 10 का बनेगा डी, आपके उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, ताकि उन किसानों की आय में वृद्धि की जाए, उनके आय स्तर में वृद्धि की जा सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये संस्था का नाम है आपका DRDO। किसने किया है? DRDO ने किया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, IIT कानपुर ने किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। ये मात्र 90 सेकंड में मिट्टी का रिजल्ट दे जाएगा, अर्थात उसके बारे में पूरी जानकारी बता सकता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, या किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है?
तो देखिए भाई ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपके नासा के द्वारा शुरू किया गया है। नासा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या, यहाँ पर डी नंबर राइट हो गया है। और देखा जाए तो इस क्षेत्र का जो तापमान है लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है, 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर लगभग यहाँ का है, जो कि सूर्य के कोरोना को छुआ भी है इसने। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। चलिए, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो रखी है वो आपके कहाँ पर रखी है, 15 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश में है, इस शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था। चलिए, टाइफून राय से प्रभावित हुआ, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई 16 की अगर हम बात कर लें तो 16 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, 16 का ऑप्शन सी नंबर आपके फिलीपींस क्या हो जाएगा, फिलीपींस इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि इस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है। ये उत्तर भारत का पहला उद्यमता केंद्र नाम है मेडटेक है, याद रखिए। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लखनऊ, जो ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महिलाओं का बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए राज्य द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। तो ये जो पिंक फोर्स का गठन किया गया किस सरकार के द्वारा, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपके गोवा सरकार के द्वारा। किसके, गोवा सरकार ने शुक्रवार को अर्थात 18 दिसंबर 2021 को पिंक फोर्स नाम से एक नए पुलिस बल की शुरुआत कर दिया है। यहाँ पर इस पुलिस फोर्स में केवल महिलाएं ही शामिल हैं। याद रखिए, इस पुलिस बल में क्या है, सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया है, अर्थात जितनी आपकी महिलाएं हैं वही पुलिस आपकी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। हाँ, जितने भी मतलब स्टाफ हैं पुलिस में वो सभी महिलाएं हैं। चलिए, तो देखिए IM शक्ति उड़ान योजना, यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से 12 सैनिटरी यहाँ पर मुफ्त में दिए जाएंगे, जो भी पैन किट हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इवोनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो वर्नाक्यूलर इवोनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है किस संस्था के द्वारा, 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है। तो देखिए भाई, ये दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में इनको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है इनका, नाम है नरेंद्र जोड़ी कोलापेन। क्या नाम है भाई, नरेंद्र जोड़ी कोलापेन का नाम है। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। घसियारी कल्याण योजना भाई, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके माध्यम से पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए बताइए, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके हरियाणा सरकार ने। किसने शुरू किया है, तो आपके हरियाणा सरकार, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 किसने जीता है। 24 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इनका नाम है पर्ल अग्रवाल। कौन है भाई, पर्ल अग्रवाल ने जीता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सभी बेरोजगार शिक्षक युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो देखिए भाई, संबल योजना जो आपका है संबंध है आपके सी नंबर आपके राजस्थान से। कहाँ से है, राजस्थान। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अब तक देखा जाए तो लगभग 1.6 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं, लाभार्थी हैं, इसका लाभ ले चुके हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपके हरियाणा सरकार। क्या हो जाएगा, हरियाणा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया है और ये किस राज्य से संबंधित है।
नवारा चावल जो कि आपके किस राज्य से है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ये केरल से संबंधित है। क्या है, आपके केरल से है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर एक आपका चिन्नौर धान है, कौन है, चिन्नौर धान है। चिन्नौर धान वो आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, जो कि काफी लोकप्रिय आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। योजना का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। 28 को ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके दिल्ली सरकार ने शुरू किया है ना। गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले मेधावी छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पर फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। और इस योजना का सत्र जो रखा गया है 2022-23 की कोचिंग क्लासेस को आरंभ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है कहां पर, देखिए 29 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केदारनाथ में किया है। कहां पर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है। याद रखिए, मतलब इन्होंने अंतिम विश्राम स्थल उनका यही था, तो यहीं पर उन्होंने उद्घाटन किया है और उनकी समाधि पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। तो भैया महात्मा गांधी पर अपना एक पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर लिखा है मेरा जीवन मेरा संदेश, ये इसमें अंकित किया गया है। तो ये आपका यूके के द्वारा, किस देश के द्वारा, आपकी यूके के द्वारा किया गया है, अर्थात जो ऑप्शन आपका ये नंबर है ब्रिटेन है ना। यहाँ पर इनकी स्मृति में ब्रिटेन का सिक्का जारी करना एक शानदार आपका हो गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है। सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रात को इतना अपना पसीना बहा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सभी लोग भाई वीडियो को भी लाइक करें, है ना। आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी मेहनत भी और हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा ध्यान दें ताकि दूसरा लोग देखें तो ये ना कहें कि नहीं वीडियो में इतने लोग जुड़े रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वीडियो में लाइक कमाते हैं। तो लाइक भी आप लोग जम के करिए ताकि मेहनत आप जैसे जम के करते हैं तो आप लोग भी मेहनत को भी थोड़ा समझें, ठीक है। सभी लोग लाइक दिया करें। तो श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत देखिए 31 को ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके दिल्ली सरकार ने किया है। और इसके अंदर लगभग देखा जाए तो 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति करेगी। कितने, 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति करेगी। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है। कह रहा है भद्राचलम को IRCTC रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, या किस राज्य में है। तो 32 को ऑप्शन सी आपके तेलंगाना में है। कहां पर है, तेलंगाना राज्य के लोगों ने यहां पर रामायण सर्किट रेलगाड़ी में भद्राचल को एक गंतव्य रूप जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर जी कृष्ण रेड्डी थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोगों ने ऐसा कारनामा किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। 33 का जो ऑप्शन है यहां पर बनेगा बी, आपके IIT गुवाहाटी ने। किसने, IIT गुवाहाटी ने शुरू किया है देश का पहला यहां पर सेंटर फॉर रिसर्च एक्सीलेंस ऑन, मतलब यहां पर ड्रोन तकनीकी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया है, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द्वारा सेफ हिस्ट्री माई कानून नामक अभियान की शुरुआत किया है। तो साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ हिस्ट्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है, किसने किया है। तो देखिए 34 का ऑप्शन जब बी नंबर है, इंस्टाग्राम ने किया है। इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ हिस्ट्री और माई कानून नामक 2 अभियान शुरू किया, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है। ये दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर होगा और इसकी स्थापना घोषणा किया है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा, सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब ने किया है, याद रखिए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 14 नवंबर 2021 को दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 2021 में भाग लिया है।
तो ये देखिए जहाज का नाम क्या है, इसका नाम था INS करमुक। क्या नाम है इसका? नाम है INS करमुक इसका नाम है, जो कि एक स्वदेश निर्मित आपका मिसाइल करवेट है, याद रखिए। और इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, पीयूष मंत्री आपके कह सकते हैं वाणिज्य केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा है? तो 37 को ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु, जो कि तंजौर आप लोग जानते होंगे, यहां पर इन्होंने शुरुआत किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू कर दी गई है? तो 38 को ऑप्शन हो जाएगा आपके हिंद महासागर में। क्या याद रखिए, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग परियोजना करने की योजना बनाई है, अर्थात शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो 39 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपके रेल मंत्री आपके रहे हैं उन्होंने यहाँ पर शुरुआत किया है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक एक अभियान शुरू किया है? तो मुंह बंद रखो नामक अभियान से शुरू किया है, वो किसने किया है? देखो 40 का ऑप्शन हो जाएगा HDFC ने। किसने? HDFC ने ऐसा काम किया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश में। कहां पर किया गया है? बांग्लादेश इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपके एबियन साइबर सिटी मॉरिशस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? मदर ऑन कैंपस की शुरुआत किया है, देखिए 42 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपके त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये एक अभिनव पहल करते हुए ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा स्रोतों से सही उपयोग किया जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तक के संबंध में यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या होगा? तो देखो भाई, यहाँ पर दिया गया है कि रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये वान की मुन की आपकी पुस्तक है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी की है। बैचलर डैड, ये तुषार कपूर की है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन तुषार कपूर वाला भी पूछा जा सकता है, वान की मुन की पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च कर दिया है? और याद रखिएगा कि ये भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब है, याद रखिए। और शुरुआत किया है आपके ऑप्शन डी, आपके CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत किया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? 46 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी, गुजरात बन गया है। कौन? गुजरात देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है। और ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? बैक टू वर्क योजना की शुरुआत यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। याद रखिए राजस्थान ने शुरुआत किया था, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और आगे बढ़ते मतलब ये क्या था, किस लिए कि जो पारिवारिक परिस्थितियां थी उसके चलते जॉब छोड़ने वाली जो महिलाएं थी उनको फिर से बैक करने के लिए, फिर से बुलाने के लिए योजना आपकी शुरुआत की थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में जो शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों, ये महाराष्ट्र को मिला है। याद रखिए महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर बरकरार है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे किस राज्य सरकार ने थाई वाजथू को अपना राजकीय गीत घोषित कर दिया है? थाई वाजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है, तो ये आपका कौन है भाई? तमिलनाडु है। तो ऑप्शन क्या होगा 50 में? यहाँ पर बी नंबर इसका। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे
होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यह राज्य में स्थित है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्ले लिस्ट इसकी बना देंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट इसकी बना देंगे तो आप लोग लगातार देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, ए नंबर याद रखिए, कर्नाटक क्या हो जाएगा, कर्नाटक में जो बेल्लूर है ना, बेल्लूर है और हेलीबीड है, एक आपका सोमनाथपुरा है। तो वहां पर होयसाल के जो मंदिर हैं इनको 2022 और 23 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार के नामांकन को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है 2 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका पंजाब। कौन है, पंजाब में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये आपका चुनावी शुभंकर को अनावरण किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। यहां पर देख सकते हैं किस देश में 2300 साल पुराना ये बौद्ध मंदिर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई नोट करिए, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपके पाकिस्तान में है। याद रखिए ये पाकिस्तान में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये मंदिर जो आपका खैबर प्रांत के स्वात जिले में आपका है, बारीकोट तहसील के पास स्थित है। याद रखिए, तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में नियुक्त हुए नियुक्तियों को सुमेलित करना है। कह रहा है जी.ए.वी. रेड्डी यहाँ पर रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख आपके हैं। अदिति अशोक ये हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मनिका बत्रा को नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। एवी जो आपके जी.ए.वी. रेड्डी हैं ये भी एग्जाम में बन सकता है, तो ऑप्शन डी नंबर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। 5 क्वेश्चन देना है। चलिए 5 की अगर बात करें तो यहां पर देखिए दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। चलिए सी को ऑप्शन देना है। तो देखिए भाई यहां पर जो आंसर है 6 नंबर में बी हो जाएगा, ये अरावली बायोडायवर्सिटीज पार्क है, यहां पर आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य पर रखी गई है। चलिए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है। तो 7 को ऑप्शन लॉक करिएगा आपके त्रिपुरा पर। कहां पर, आपके त्रिपुरा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ये जो पुनौरा धाम है ये आपके है कहां पर। तो देखो भाई यहां पर जो आंसर आपका है 8 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा सीतामढ़ी बिहार में है। सीतामढ़ी बिहार इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा ए नंबर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन तो अभी आपने पढ़ भी लिया है ना, ये आपके कर्नाटक है। अच्छा ये डबल आपका क्वेश्चन हो गया है, तो डबल हो गया है, तो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया है, उनका संबंध किस खेल से है। देखिए 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए अल्पाइन स्कीइंग क्या है, अल्पाइन स्कीइंग इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के दौरान आपका हुआ है ड्रोन शो हुआ है, और ये है आपके बीरम्बर लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर है, लखनऊ में किया गया है, याद रखिएगा। और एक साथ 500 ड्रोन, क्या एक साथ 500 ड्रोन के साथ 1857 से लेके 1947 तक के बीच आज़ादी की गाथा को दिखाया गया है। ठीक है, 500 ड्रोन एक साथ आपके थे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। चलिए जवाब दीजिए कि किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है।
11 का ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020 और 21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर मक्का पूछा गया है 12 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मक्का पूछा है 2020 और 21 में दिया है, 20 और 21 में दिया है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 12 में वो आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका कर्नाटक होगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर लगाना है सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा चरित्र राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है। तो 22 भाषाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है और किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया है और यह राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। चलिए बताइएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टेलीस्कोप को, स्पेस टेलीस्कोप को इन्होंने पानी के अंदर जो कि न्यूट्रॉनों की खोज के लिए किया है। तो यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर रूस बिल्कुल सही जवाब आया है। देखिए ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा और ये धरती का सबसे छोटा कण होगा। क्या, जो स्पेस टेलीस्कोप खोजेगा ये धरती का सबसे छोटा कण होगा, जो कि याद रखिए रूसी वैज्ञानिकों ने ये कमाल किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। कोन्याक जनजाति ये किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है 15 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके नागालैंड की है। कहाँ की है, नागालैंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा किया है। तो देख सकते हैं ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस का गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है और एक किस आयोग के द्वारा, तो याद रखिए नीति आयोग के द्वारा। क्या, नीति आयोग ने लॉन्च किया है ई सवारी इंडिया ई बस जो आपका गठबंधन है। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा, नोट करिए। और आपको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसरो। क्या हो जाएगा, इसरो, जिसका आंसर है राइट हो जाएगा। और 2 अलग अलग रडार सिस्टम खरीदे जाएंगे और यह रडार सिस्टम पृथ्वी की सतह में आधे इंच से भी कम में होने वाले परिवर्तनों को माप सकता है, अर्थात आधा इंच में भी कोई परिवर्तन होता है तो ये इसका माप कर सकता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है 18 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर विस्टमेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी जो किया है वो किसने किया है। तो ये भूटान ने किया। किसने किया है, आपके भूटान ने। जो 9वीं मीटिंग आपकी हुई थी वो आपकी बिम्स्टेक की ज्वाइनिंग वर्किंग आपकी हुई है आपके भूटान में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा 20 में वो आपका ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर, आपके नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत सुबा ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे यहाँ पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरीफेर एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और लॉन्च किया है आपके कहां से, टीएल गाजियाबाद से स्टार्ट किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी नंबर है गाजियाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है। चलिए देखिए 22 नंबर में ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, आपकी चीन ने ऐसा किया है। ये लगभग देखा जाए 6 करोड़ साल पुराना आपका डायनासोर है, उसका भ्रूण मिला है ना, जो कि एक देखा जाए अनोखी चीज आपका है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ऐसा तो ना होगा कहीं कि डायनासोर को दोबारा से जिंदा कर दें या डायनासोर को बना दें, है ना,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलवे गाड़ियां विकास और निर्माण किया जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 साल में देखा जाए तो 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेगा, अर्थात यहाँ पर चलेंगी। और यहाँ पर ये आम बजट पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तब उसमें से ये घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन आपका सम्मिलित है। चलिए जवाब दीजिए, ये हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा यहाँ पर आपका सम्मिलित है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए 24 नंबर में 24 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्ड यूपी। ये आपके किसके द्वारा है, तो आपके शांतनु गुप्ता के द्वारा है। इंडियाज एक्सीडेंट क्या दिया है, लिगेसी ऑफ वेलनेस, ये रेखा चौधरी ने दिया है। और 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, ये विनीत वाजपेयी की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात ये सभी सही है। तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं 25 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके, ये आपका WISER इसका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 2021 की रिपोर्ट आई है और वन आवरण को पूछा है। वन आवरण में हमने बताया था यहाँ पर 21.71, क्या 21.71 ये 2021 की है, और इसके पहले 21.61 लगभग आपकी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है, जिसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शासन को सौंप दिया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या होगा 27 में। तो ये है आपका INS खुखरी, क्या है INS खुखरी जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 28 नंबर में, तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 2021 जो दिया गया है वो दिया गया है प्री, कौन वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्री सर्वेलेंस। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यहाँ पर बताइए भाई कि कौन से राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर, क्या बनेगा जम्मू कश्मीर, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 2.4 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। चलिए हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष 2.40 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है 30 नंबर में। तो याद रखिए आपका दिया है बच्चे और जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमेये पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमेये पुरस्कार प्रदान किया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो चलिए आंसर को लॉक करना है। यहाँ पर 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नितिन गडकरी इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर है नितिन गडकरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपके अफगानिस्तान, इसका जो आंसर है अफगानिस्तान इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है। स्वास्थ्य और आरोग्य योजना की शुरुआत किया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सिडवी, क्या हो जाएगा सिडवी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिडवी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। चलिए जवाब दीजिए कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 34 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू कर दिया है।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू कर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके इंदौर ने शुरू किया है। किसने? इंदौर जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया है भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई है? चलिए, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका डाबर। क्या हो जाएगा? डाबर। इसको जो आंसर याद रखिए, डाबर इंडिया आप लोग जानते होंगे, तो डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी आपकी बन गई है। बहुत अच्छा काम किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? चलिए जवाब दीजिए, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? चलिए 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा मनोज तिवारी। याद रखिए, मनोज तिवारी इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा कि बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर होंगे कौन? मनोज तिवारी हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? चलिए 38 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यूट तंबाकू जो आपका टोबैको है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पर WHO के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 39 का ऑप्शन क्या होगा? ये दिल्ली सरकार के द्वारा, नोट करिएगा कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश या पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा क्या रहा है? चलिए भारत का प्राथमिक घाटा पूछा है, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से जो तात्पर्य है आपका क्या है? चलिए यहाँ पर 41 नंबर का जवाब क्या बनेगा? 41 नंबर में नोट करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रो प्लैनेट पीपल्स। जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, वो आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वन्य जीव कार्य योजना 2020 और 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? वन्य जीव कार्य योजना 2020 से लेकर 30 तक जारी करने वाला ये पहला राज्य, नोट करिएगा इसका आंसर क्या है? तो देखिए 42 का ऑप्शन बनेगा सी, आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र अपनी स्वयं आपकी वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहे हैं कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपके विद्युत मोहन को। किसे? विद्युत मोहन, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, विद्युत मोहन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हिटलर एंड इंडिया, जो कि वैभव पुरंदे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद दिया गया है कि सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, ये सैफी किदवई की द्वारा है। और एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोरी, ये आपके गुलजार के है। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर डिजिटल प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? डिजिटल प्रभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? नोट करिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके भारतीय उद्योग परिसंघ, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? जो भारतीय नौसेना है ये प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत कौन सा आपका है? याद रखिए प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रही है। और ये आपके कहां पर? तो याद रखिए आपका 46 का ऑप्शन बी, आपके कारवार, जो कि कर्नाटक में है। कारवार जो कि कर्नाटक में है, ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। याद रखिए अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। और ये भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण प्रोजेक्ट सी बर्ड के नाम से कर रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट सी बर्ड आपका होगा, बर्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में
उत्कृष्टता के लिए 2022 में जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से चुना गया है। 47 का ऑप्शन होगा यहाँ पर डी नंबर राजीव निगम, इसका आंसर डी हो जाएगा, राजीव निगम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर व जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। यहां पर देखो दिया गया है कि ई राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम क्या है, संभव है। इस संभव को शुरू किया है आपके ऑप्शन बी, आपके एमएसएमई मंत्रालय, जो कि ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है। चलिए देखिएगा कि यहाँ पर बांस के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है और ये किया गया आपके त्रिपुरा में। दोस्तों कहाँ पर है, आपके त्रिपुरा में है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ ओनेसी का संबंध किसे है। चलिए 50 नंबर में तो ये देखो, आपने बताया था कि यहाँ पर जो आंसर है आपका आदि शंकराचार्य, जो कि आपके ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली 108 फीट ऊंची है, ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा है और संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में चर्चा की गई थी और यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है। तो चलिए 1 का जो ऑप्शन है नोट करिएगा, इनका नाम है आपका क्या, ऑप्शन बनेगा PR श्रीजेश। क्या है, PR श्रीजेश। ये जो ऑप्शन है आपके याद रखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द तेज को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा किया है। चलिए दोस्तों, यहां पर जो आंसर आपका बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है भाई। चलिए तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर है लगभग सभी का राइट आंसर आ गया है। 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, UAE। क्या हो जाएगा, UAE अर्थात दुबई की फर्म द जेट जीरो मिशन, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंसर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। क्या बनेगा, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर है। जबलपुर पर बनेगा देश का पहला जियोलॉजिक पार्क, जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा, 4 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका देखिए सूरत, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, सूरत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो गुजरात में काम चल रहा है, गुजरात में नहीं है तो वही तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सूरत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण किस नदी पर कर रही है, 5 नंबर में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपकी चिनाव नदी में। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आपकी ये कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है और किश्तवाड़ जिले में है, चिनाव नदी पर आपका स्थित है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। तो 6 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया है। तो ये शुरुआत किया है सी नंबर आपके छत्तीसगढ़। किसने, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के माध्यम से जो भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह जो आर्थिक सहायता होगी वो आपकी 6,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाएगी। यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ ने ये आपका किया है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा नीरज चोपड़ा। याद रखिए, नीरज चोपड़ा जिसका ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और इन्होंने ओलंपिक में, याद रखिएगा, ओलंपिक में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है, 9 नंबर में।
डी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, तो इसका जो आंसर है यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। चलिए, कह रहा है किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपके भारत ने जीत लिया है। भारत क्रिकेट की युवा ब्रिगेड ने इतिहास रच दिया है और टीम इंडिया ने एक बार फिर से विश्व विजेता बन गई है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति है, याद रखिए दोस्तों। 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है आपकी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। ऑप्शन यहाँ नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं आपकी श्री शांति धुलीपुड़ी पंडित, ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा कि जो पंडित होते हैं धुलीपुड़ी होते हैं, मतलब बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, ठीक है ना, शांतिपूर्व रहते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए 12 का ऑप्शन लॉक करिएगा। देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपकी चीन ने। याद रखिए चीन ने 6 फरवरी 2022 को दक्षिण कोरिया को हरा दिया है, दक्षिण कोरिया को हरा दिया है और एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये रिकॉर्ड आपका 2006 में पिछली बार ये जीता था, उसके बाद ये नवा रिकॉर्ड इसने बनाया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने का पहला देश आपका कौन बन गया है। चलिए, कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला ये पहला देश है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका भारत है। याद रखिए बिल्कुल बेहतरीन और लल्लन टाइप क्वेश्चन है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। चलिए सभी का जवाब आना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की झांकी को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। और एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम ये विषय आपके केंद्रित रहे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। तो देखो भाई, याद रखिएगा कि 2028 में ओलंपिक खेल में आपकी सर्फिंग, साथ में स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, यहां पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी इन के लिए यहां पर मंजूरी मिल चुके हैं। और ये जो आपके होंगे लॉस एंजिल में काम होंगे, लॉस एंजिल में होंगे 2028 में। आगे बढ़ते ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों का को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है। ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल है और हथियारों को भी ट्रैक करने वाला ये पोत आपका है, जिसका नाम है, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर नंबर जिसका आ रहा है INS ध्रुव। क्या है, INS ध्रुव। ये INS ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को भी ट्रैक करेगा, है ना। और इसे पाकिस्तान चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमलों की चेतावनी भी प्रदान करेगा। अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल आती है या चीन से कोई मिसाइल आती है, उसको भी जानकारी देगा और उसको भी चेतावनी प्रदान करेगा। इसका नाम है INS ध्रुव हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा, कह रहे कौन सा सुमेलित है, तो आंखें मूंद कर आंसर दीजिए, इनमें से डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए, देखो अच्छा क्वेश्चन है, मगर कह रहा है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन हैं। एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक आपके राहुल भाटिया हैं। और यूजीसी के नए अध्यक्ष, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा, यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं एम जगदीश हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए इतने लोग जुड़े रहते हैं क्लास में, है ना, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, अथाह मेहनत करते हैं, अथाह मेहनत। जब रात में सोते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि कौन सी दुनिया में हो गए हैं, कब सुबह होती है कब शाम होती है। बस जब जगते हैं तभी माइक हमारे हाथ में होता है, मोबाइल सामने होता है और किताब सामने, यहाँ पर जो PDF होती है वो आपकी ओपन होती है। ठीक है, लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करिएगा, जितना हो सके दम लगाकर मेहनत करिए, ठीक है ना, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सेज परियोजना का जो संबंध है दोस्तों, ये किससे संबंधित है। आपका जवाब हो जाएगा 18 नंबर में, यहाँ पर डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यूपी जीके का है, यूपी करंट अफेयर से। देखो हमने बताया था कि इनको एक क्वेश्चन बनेगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया। तो देखो यहाँ पर 2001 में भारत रत्न से लता मंगेशकर को भी सम्मानित किया गया था, याद रखिए। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, 2022 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या रहा है।
चलिए 20 नंबर को लॉक करिए सभी लोग। यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो देखो भाई यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या, चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, ये है आपका आंसर हो जाएगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। मतलब होता है कि लोगों और प्रकृति के लिए अर्धभूमि कार्यवाही, है ना, क्या होता है कि लोगों और प्रकृति के लिए अर्धभूमि कार्यवाही, ये इसका क्या है थीम है, जो कि 2 फरवरी को दुनिया भर में मनाया गया है। और 2022 को कितने साल हो गए हैं, 2022 को 51 साल पूरे हो गए, याद रखिएगा 51 साल पूरे हो चुके हैं इसको मनाए जाने की, जो जब से स्टार्टिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 21 का अगर हम बात करें तो आपका उन्नति हुड्डा हैं, ये भारतीय किशोरी हैं उन्नति हुड्डा। इन्होंने 2022 में उड़ीसा में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला था उसमें एकल खिताब जीतने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए अपने सैनिकों को पेंशन, यहां पर क्या है, रक्षा मंत्रालय अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए किस पोर्टल को शुभारंभ किया है, तो पेंशन पहुंचाने के लिए याद रखिएगा स्पर्श पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपका डी नंबर है, स्पर्श पोर्टल हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 23 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका नाम है सियोमारा कास्त्रो। क्या नाम है, सियोमारा कास्त्रो है, याद रखिए। और इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजन किया गया है। तो देख सकते हैं ये खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव मनाया गया है, तो यहां पर जो आंसर है 24 में आपका जवाब ये हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2047। क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस वर्ष भारत स्वतंत्र के 100वें वर्ष का जश्न मनाया जाएगा। कितने, 100 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तब यहाँ पर भारत जो होगा ये ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है, तो मतलब आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन दिया गया है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देखिए भाई 26 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये आपका है कुझंगल, जो कि आपका बेपल्स है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा कुझंगल इसका आंसर है, नाम हो जाएगा कुझंगल को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में देश की पहली पैरा अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है दोस्तों, नोट करिएगा 27 को ऑप्शन सी आपके लखनऊ में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 24 जनवरी 2022 को किया गया है, लखनऊ में शुरू हुई है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर आंसर क्या करेंगे आप लोग, डी लगा देंगे, है ना, पहले से ही। केवल कह रहा है विभिन्न नियुक्तियों पर हुए जो आपके नियुक्त हुए हैं पद में, तो देखो पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए चेयरमैन और MD बने हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। विनोदानंद झा ये आपके PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, अर्थात ऑप्शन डी नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राइट। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखक से संबंध कौन सुमेलित है। अब 29 का ऑप्शन बी डी नंबर आप लोग लगा लीजिएगा, मीनाक्षी लेखी, रस्किन बांड, किरण बेदी, इनके जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जो स्क्रीनशॉट लेना है उनको जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 2022 और 2021 की प्रमुख किताबें आपकी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, यहाँ पर देखते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो भैया यहाँ पर दिया है थिरु आर नागास्वामी ये पुरातात्विकविद हैं, मालिनी सालनी ये कथकली हैं और सिंह यहाँ की खिलाड़ी हैं, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये क्या है, इनका निधन हो गया है। तो आपको इनसे संबंधित पूछ सकता है कि मालिना साल्वी का संबंध किससे है, तो मालिना साल्वनी का संबंध है कथकली से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नोट करिएगा, आगे बताइएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर है कि 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्त पलट किया गया है। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्त पलट किया गया है, तो 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी बुर्किना फासो जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में असम सरकार के द्वारा किए गए असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है।
हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये भाई किसे प्रदान किया गया है 32 नंबर में? नोट करिए दोस्तों, यहां पर आपके रतन टाटा को किया गया है। रतन टाटा को लवलीना बोरगोहेन व अन्य 17 को नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा असम वैभव सम्मान आपके रतन टाटा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु स्थित कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। यहां पर दे सकते हैं कि आपके तमिलनाडु में है और इसका नाम है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और ये 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया है? तो 33 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके रूस के सहयोग से। याद रखिए, रूस से शुरू किया जा रहा है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इवोनेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? चलिए, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इवोनेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? 34 नंबर में। तो 34 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, आपके केरल में। कहां पर आपके किया जा रहा है? तो आपके केरल में देश का पहला ग्रीन नवाचार सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बनेगा पे नंबर, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। देखो दोस्तों, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार भी पढ़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जितनी बार हम पढ़ेंगे करंट अफेयर उतनी ज्यादा आपके दिमाग में टच होगी। चाहते तो हम इसको एक बार पढ़ते चले जाते, आंसर लगाते जाते, पढ़ते चले जाते, आंसर लगाते जाते, और 10 मिनट के अंदर आपका करंट अफेयर खत्म कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ आपके दिमाग में टच कर सके कि इसका अर्थ क्या है, पूछा क्या जा रहा है, और उसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण भी आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिए भाई, 35 की अगर हम बात कर लें तो यहां पर देखो, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, सुश्री प्रभा आत्रे, इनको किया गया है। लेकिन यहां पर जो दिया है आचार्य चंदना जी, इनको नहीं किया गया है। तो 35 का ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? चलिए, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है जनवरी 2022 में। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नोट करिएगा, नीरज चोपड़ा को यहां पर सम्मानित किया गया है। भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है 26 जनवरी 2022 को। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा ये कहां पर आपके जीते थे? ये जो आपका ओलंपिक कहां हुआ था? तो वही जापान के टोक्यो में हुए थे ना, जापान के टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस भारतीय ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 37 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, जय भीम और आपके मरक्कर। क्या है? जय भीम और मरक्कर को यहां पर जो ऑप्शन है, यहां पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये 94 नंबर का एकेडमी अवार्ड आपका नॉमिनेशन होगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, गले में खराश भी हो गई है। चलिए, क्वेश्चन आपका आगे, ये हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? देखिए, 38 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, नरेंद्र मोदी ने किया है। ये 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से यह भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य का पक्षी एटलस तैयार किया गया है? चलिए, जानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और यह भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। राइट आंसर बनेगा बी, आपके केरल। किसने? तो केरल को मिला है पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस बनाने का। यहां पर कह सकते हैं कि मतलब कि केरल ने ऐसा कार्य किया है, जिसने सभी प्रकार के जो आवास में रह रहे पक्षी होते हैं, प्रजाति होते हैं, इनके बारे में ठोस सबूत इकट्ठा करना है ना, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिल सके। तो ऐसा केरल ने किया है, यह पहला पक्षी एटलस तैयार किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए भाई, यहां पर दक्षिण अमेरिकी देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, याद रखिएगा, पेरू। तो याद रखिएगा कि पेरू सरकार ने हाल ही में तेल रिसाव से प्रभावित लीमा के तटीय में, कहां पर है? लीमा के तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के लिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दिया था, जो कि 23 जनवरी 2022 को किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? चलिए, कह रहा है कि इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। मतलब दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, अर्थात यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना यहां पर हुई है?
तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? 42 को ऑप्शन बनेगा सी, आपके टोंगा में। कहां पर? आपके टोंगा द्वीप समूह है, याद रखिए टोंगा द्वीप समूह है, वहां पर आपका हुआ है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं, सब तो नहीं छपेंगे लेकिन कुछ ना कुछ जरूर छपेंगे। चलिए 43 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? याद रखिए गुरुग्राम, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आपका है। गुरुग्राम में ये सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। और यहां पर देखा जाए तो इसकी खास बात यह है कि इसे सिर्फ 30 दिनों में रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। कितने दिनों में? 30 दिनों में ही बनाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है, यहां पर कह रहा है कि भारत में किस देश की मदद से 50वां गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई गई है? तो भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना लिया है? तो 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव बनाएंगे, यहां पर किस देश की मदद से? 44 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इजराइल की मदद से। किसके? इजराइल की मदद से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया दोस्तों 45 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग स्ट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? चलिएगा, महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग स्ट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो देखिए 46 का ऑप्शन भी हो जाएगा अबाइव विथ मी। अबाइव विथ मी, यहां पर जो आंसर है ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? चलिए बताइएगा, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ये किया किसने है? तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने किया है। जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो यहां पर जो 47 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा शिंजो अबे को। किसको? शिंजो अबे को किया गया है। अब शिंजो अबे को किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? चलिए बताइएगा कि यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियंस घोषित किया है? यहाँ पर 48 नंबर में नाम है प्राजक्ता कोहली। क्या नाम है? प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियंस बनी है। याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? चलिए, इनका पहला उपग्रह है, अन्वेषण उपग्रह है सीहे, और लॉन्च किया है, याद रखिएगा आपका 49 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, चीन ने किया है। किसने? चीन। इसका बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। ये 14 अक्टूबर को किया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत की लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? चलिए, डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो डिजिटल संसद है। लगभग सभी को जवाब दी सही है। यहाँ पर डिजिटल संसद जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। मतलब मोबाइल पर देख सकेंगे बजट 2022 जो संसद की कार्यवाही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, काल की घोषणा कर दी गई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ और बाद में सरकार ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो देश की जो आर्थिक राजधानी थी अलमाटी, क्या अलमाटी, याद रखिए यहाँ की जो राजधानी है, आर्थिक राजधानी अलमाटी है, तो वहां पर आपातकाल लागू कर दिया गया था। ये आपके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में 79 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? पहला पॉइंट है कि फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्टर इन द ड्रामा का अवार्ड दिया गया। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब सभी ऑप्शन जो हैं वो आपके राइट हैं। आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? अब ये आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इनका नाम है प्रताप सिंह राणे। नाम क्या है? प्रताप सिंह राणे। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए यहां पर देखो, पहला पॉइंट है कि इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया।
इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश जो कि कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया है। सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अर्थात जितने भी पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं ये सभी क्या है, सही दिए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा है। तो चलिए, गांधी जी के हत्यारे नामक जो किताब लिखा है वो किसने लिखा है। 6 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका धीरेन्द्र के झा। क्या है, धीरेन्द्र का झा जो ऑप्शन है, धीरेन्द्र के झा जो ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये दिल्ली के पत्रकार हैं, याद रखिएगा, क्या ये दिल्ली के पत्रकार हैं। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है। चलिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज पूछा गया है, तो 7 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आयशा मलिक है। नोट करिएगा, ये आयशा मलिक हैं जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई हैं। और यहाँ पर जो आंसर है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा कर दिया है। तो देखिए, मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल है, इसका नाम किनके नाम पर रखा जाएगा। देखिए, लगभग सभी को पता होगा, कई बार हमने पढ़ाया है। ये आपके जनरल बिपिन रावत, याद रखिए, जो आपके शहीद हुए थे जनरल बिपिन रावत, इनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। चलिए, 9 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा होगा भाई। यहाँ पर देखो 2022 में 2022-23 में कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका जो हरियाणा में हुआ था ये 2022 में हुआ था, 2022 में। लेकिन अगर 2023 को पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, 2022 में आयोजित किया जाएगा हरियाणा में, लेकिन 2022-23 का जो का है 2022-23। चलिए भाई बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश ही होगा। देखो 2023 वाला है, यहाँ पर देखो 2023 वाला जो आपका बनेगा ये आपका मध्य प्रदेश होगा, लेकिन जो 2022 में हुआ है वो आपके हरियाणा में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, 2022 का भी हरियाणा में हो गया है, जो 2022 का, 2023 का जो आपका होगा वो आपके मध्य प्रदेश में होगा। दोनों क्वेश्चन को एक साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा किया है। चलिए, यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है, ये कब किया है, चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, आपका जवाब यहां पर 10 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, 26 दिसंबर। बिल्कुल राइट आंसर आपका है, यहां पर 26 दिसंबर है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन सिला दिया गया है कि आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी। 2022 के लिए और 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगी, यहां पर कौन सी कंपनी है। तो देखिए नोट करिए, 11 को जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, टाटा ग्रुप। क्या हो जाएगा, टाटा ग्रुप जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए, जो टाटा आपकी है इसने क्या किया है, 670 करोड़ रुपए यहां पर देगा, तो इसका जो आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। तो देखिए 2022 की बात हो रही है और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है जो कि नवा संस्करण है और आयोजन होगा आपके गुवाहाटी, जो कि आपका असम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ गया है, देखिए बताइएगा कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, ये है आपका 13 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा कोची। क्या हो जाएगा, जो केरल का जो कोची है ये अपनी तरह का कह सकते हैं कि जल मेट्रो वाला ये पहला शहर बन गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य आपके कौन हैं। तो चलिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं, याद रखिए ब्रिक्स में नहीं है, याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन आपके शामिल हैं, तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका बांग्लादेश, आपका उरुग्वे और आपका संयुक्त अरब अमीरात। मतलब यहाँ पर बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। चलिए देखिए, यहाँ पर इस बार को काफी सुधार हुआ है वन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा सी हो जाएगा 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 33% की जरूरत होती है, लेकिन 33% से अधिक यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, वन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष विभाग के नए सचिव भी हैं। तो चलिए यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए भैया आपका बी हो जाएगा एम सोमनाथ। क्या हो जाएगा, एम सोमनाथ। ये 14 जनवरी 2022 को सचिव विभाग अर्थात इस विभाग पर आपके यहां पर नियुक्त हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो जब ये पंजाब में गए थे तो इन पर देखो थोड़ा सा क्या था, एक आंदोलन जैसे चल गया था, इनकी सुरक्षा टूट गई थी, तो सुरक्षा की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो ये कमेटी में जो अध्यक्षता है ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इंदु मल्होत्रा को सौंपा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो किसे मिला है, जो कि 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। 18 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है। चलिए भाई यहां पर बताइए, आपको दिया है भीम यूपीआई, दिया है भीम यूपीआई, और ये भीम यूपीआई को अपनाने वाला जो आपका है ये आपका भूटान। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत के किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया गया है। चलिए, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है 20 नंबर में। ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों याद रखिए श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार था लगभग समाप्त हो चुका है और सभी जरूरती जो वस्तुएं हैं उनमें कमी हो रही थी, जिसकी वजह से यहां पर देखा जाए $900 मिलियन अर्थात लगभग $90 करोड़ का ऋण श्रीलंका को देने की घोषणा किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर डेली क्लास लेंगे गारंटी लेते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल छाप के आओगे एग्जाम में, याद रखिएगा। तो चलिए यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा डी, ये माया एंजेलो है। कौन है, माया एंजेलो, इनका जो ऑप्शन है नाम है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये कवि भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग भी जुड़ गए हैं वीडियो को भी लाइक की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दिया करें। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल अधूरा है। जैसे हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा आपको कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अकेले सारा दिन में आपको बोलते हैं, आप देख रहे होंगे कि सारा दिन बोलते रहते हैं। अब एनर्जी कैसे आती है, आप लोगों के सपोर्ट से आती है। जितना आप लोग सपोर्ट कर देंगे उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो भैया लाइक शेयर सभी लोग कर दिया करें। चलिए, कह रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण जो आपका है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व में वन आवरण में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर में है। तो यहां पर आंसर आपका डी नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, वन आवरण से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया है कि रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है। 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, जो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन है। याद रखिए ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है नर्मदा नगर जिले में। कहां पर है, नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन पड़ता है। इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कौन सुमेलित है, तो सभी सुमेलित हैं, है ना, सभी सुमेलित हैं। मतलब प्रदीप शाह, इनके द्वारा जो आपके प्रदीप शाह हैं ये फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। सैफाली वर्मा आपने नाम सुना होगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर है। राजकुमार राव ये आपके रेवेन्यू कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। मिशन अमानत की शुरुआत की गई है दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर में नोट करिएगा, ये आपके भारतीय रेलवे के द्वारा। नोट करिए यहाँ पर भारतीय रेलवे इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब ये होता है अगर ट्रेन में छूटा हुआ या खोया हुआ कोई सामान होता है तो वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्वीट के जरिए की जाएगी, सारी जानकारी दी जाएगी, वही है मिशन अमानत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित ममता बियोट 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है।
ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके जयंता घोषाल। किसने? जयंता घोषाल के द्वारा है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये राजनीतिक पत्रकार हैं क्या? ये राजनीतिक पत्रकार हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? तो आप कहेंगे सर जी इसका भी आंसर लगाइए डी नंबर, इनमें से सभी। मतलब जो बारबाडोस के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मियां मोटली बने हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन आपके हैं? मनोज पांडे हैं। और एईपीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र कुमार गोयंका हैं। अर्थात यहां पर आप कहेंगे सर जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियंस होने जा रही है और इसका आयोजन होगा आपके केरल में। ऑप्शन लॉक हो जाएगा डी नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल से राइट आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हुआ था, वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? चलिए 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपके कथक, जिसका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में मनाए गए त्योहारों में से कौन सुमेलित है? तो कहेंगे सर जी इसका भी आंसर लॉक करिए क्या? डी नंबर। मतलब यहाँ पर लोसुंग क्या है? लोसुंग जो कि आपके सिक्किम में है, जल्लीकट्टू जो आपकी मदुरई तमिलनाडु से है, और लोसार देखिए लोसार जो आपका लद्दाख से है। तो लोसांग पूछे तो सिक्किम होगा, लोसार पूछे तो लद्दाख होगा। दोस्तों नोट करिएगा, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 31 को ऑप्शन मिलेगा नाओमी ओसाका। क्या है? नाओमी ओसाका इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमेटेबल ए वर्क मैन वोमेन नॉट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये जो लिखा है आत्मकथा है किसकी? तो ये आत्मकथा है दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य की है। किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट जो है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर लगभग सभी का जवाब आ गया है। 33 को ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट हो गया है। कौन? गुजरात हाई कोर्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो जीता है किसने जीता है? 34 का ऑप्शन हो जाएगा, इनका नाम है साइलिन फोर्ड। क्या नाम है? साइलिन फोर्ड, इसका आंसर आपका ये नंबर होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च कर दिया है? चलिए किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है जिसने अपना पहला पॉडकास्ट अर्थात किस्सा खाकी का लॉन्च किया है 35 में? ये आंसर भी हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने किस्सा खाकी का नाम यहाँ पर दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया, मतलब ये है क्या? ये है कि पुलिस जो क्राइम है अर्थात दिल्ली पुलिस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगी, मानवता की अनसुनी कहानियों को ऑडियो के माध्यम से जनता के सामने जोड़ेगी, इसका मतलब ये था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा सारथी मोबाइल ऐप है सेबी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फीफा अवार्ड 2021 में फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो चलिए यहां पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए 37 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। याद रखिए यहां पर जो आंसर है ए नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियंस का खिताब किस टीम ने जीता है? यहाँ पर 38 का ऑप्शन बनेगा, याद रखिए ए नंबर लद्दाख महिला टीम। लद्दाख महिला टीम इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्लास के बाद में हम आपकी समस्या सुनेंगे, है ना? ऐसे कॉपी पेस्ट मत करिए, क्लास के बाद में आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। चलिए कह रहा हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया है। यहाँ पर 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर नुसंतारा, जो कि ऑप्शन क्या है? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? ये सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम है दोस्तों, याद रखिए 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपके लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में, जो कि 11,000 फीट पर आपका है। याद रखिए 11,000 फीट पर ये बना हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? चलिए भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम, इसका ऑप्शन बनेगा वियतनाम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है?
तो चलिए 42 को ऑप्शन ए हो जाएगा आपके सानिया मिर्जा। याद रखिए जो सानिया मिर्जा हैं, है ना, यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछते हैं क्रिकेट में, तो आपकी क्रिकेट में जो आपकी पूर्व कप्तान मिताली राज थी, इन्होंने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। तो भाई मिताली राज भी ने किया है, जो कि क्रिकेट से हैं। ये आपकी टेनिस महिला है, जो कि सानिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा कर दिया है। तो चलिए 43 को ऑप्शन लॉक करिए। ये आपके मॉरिशस, क्या मॉरिशस इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या रहा है। चलिए 44 का जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, इसका थीम क्या रहा है। तो देखिए नोट करिएगा, यहां पर जो आंसर बनेगा 44 में ऑप्शन बनेगा ए नंबर है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो कि ऑप्शन है, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है। नोट करिए 45 नंबर में ऑप्शन जाएगा डी नंबर डॉक्टर सारा गिल। कौन है, डॉक्टर सारा गिल, इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कि 13 लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान जो मिला है वो किसे मिला है, याद रखिए आपके नरेंद्र मोदी, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये एक बार फिर से ऐसा कारनामा किया है और पहला स्थान को मिल गया है। सर्वे में 71% रेटिंग आपकी मोदी जी को ही मिली थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। देखो यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें दी गई हैं इनको नोट करिए। इनमें से जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, जिसमें से जो आपकी गोल्डन बॉय हैं नीरज चोपड़ा की जो पुस्तक है वो आपका नवदीप सिंह गिल है। वहीं पर जो आपकी तूने सिन्हा अंकित वर्मा की है, तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। चलिए ऑप्शन हो जाएगा 48 में क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जहावी डागेती। जहावी डाकेती इनका नाम है। नोट करिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। ये मात्र 19 साल की हैं, याद रखिए 19 साल की हैं और इन्होंने पूरा किया है नासा का प्रोग्राम, जो कि भारतीय महिला हैं और पहली भारतीय महिला ये इतिहास रचने वाली बन गई हैं, जो कि मात्र 19 साल की थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है। तो याद रखिए ये भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक है और जारी किया है किसने, 49 कभी हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। याद रखिए ये भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है आपके जम्मू कश्मीर ने किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। जो यहाँ पर आपके हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार थी, है ना, ये आपके 16 जून 2021 को किया था। 16 जून 2021 की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ये नंबर है। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए भाई पहले का जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया है कि यह जो जारी करता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा, तो आपकी नीति आयोग, वो भी राज्य में, है ना। अगला है बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों में बिहार नीचे स्थान पर आपका, नीचे से दूसरे स्थान पर आपका रहा है। अर्थात जो दोनों पॉइंट आपको दिए गए दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके नासा। याद रखिए ये नासा के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि साइके क्षुद्रग्रह की क्या करेगा, अध्ययन करेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए सभी को जवाब देना है और वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। जितने लोग बाद में जुड़ते हैं या ऑफलाइन वीडियो देखते हैं भाई, तो ऑफलाइन वाले भी सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर देखो दिया गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। यहाँ पर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने आपका शानदार प्रदर्शन किया है और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है।
चलिए बताइएगा, संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अंडमान निकोबार में। कहां पर किया गया है? अंडमान निकोबार में किया गया है, जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए, इस स्मारक में अर्थात इस स्मारक का उद्घाटन 73 साल बाद ठीक उसी दिन किया गया है जब सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस की याद में किया गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना? क्लियर है भाई? किस दिन किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लेन से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से रनवे पर अपने पांव रखे थे, उस दिन से यह शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है? डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 में, ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। जापान ने अपने शहर कायो, जापान में एक शहर है आपका कायो शहर, तो कायो शहर में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन पेश कर दिया है, इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अब तो आंख मूंद के आप लोग आंसर डी दे दोगे, क्योंकि आपको पता हो गया है कि आपकी हमारी जो करंट अफेयर है इसमें सभी आपका सही होता है, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए यहाँ पर दिया गया। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर डी। ये स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ठीक है? सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई 8 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, समाज सुधार अभियान, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है साफ अंडर 90 महिला चैंपियंस 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? चलिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर जी इसमें भी आंसर लगा दीजिए डी नंबर, इनमें से सभी। ये साफ नहीं है, सैफ दिया है, सैफ अंडर 90 वीमेंस चैंपियंस, ये बांग्लादेश ने भारत को हराया है, याद रखिएगा। मतलब इसका आयोजन ढाका में किया गया था और अब उसमें विजेता देश जो आपका रहा है बांग्लादेश रहा है, और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया है। अब भैया आप ही बताइए, दूसरे के देश में गए हैं, तो भैया हम लोगों के देश में अगर मैच होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अपने देश की धरती में हार ना पाए, तो दूसरे के देश में भी ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत को हराया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, डेली क्लास लेते रहिए, और कह सकते हैं कि आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो सभी क्लासें आप लोग नोट करते रहिएगा, जो भी अच्छा क्वेश्चन मिले उसकी नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए भारत दर्शन पार्क 10 का ऑप्शन मिलेगा, ए नंबर आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पंजाबी बाग में, कहां पर? पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी रही थी वो आपकी कितनी रही थी? जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े तुरंत के नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एक साल पहले के आंकड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे आपके आंकड़े आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर 2.5% हिस्सेदारी मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं की जो व्यापारी हुआ है, निर्यात हुआ है, भारत की हिस्सेदारी 2.5 रही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्या दिया गया है? ASIGMA एसिज्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। ये जो आपका एक ऐप है, मैसेजिंग ऐप है, और लॉन्च किया है किसने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए आंसर झोंक दीजिए यहाँ पर डी नंबर, उपयुक्त सभी। अनुपम रे को निरस्त्रीकरण व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष आपके हैं। संजय कुमार ये इस्पात मंत्रालय के क्या है? सचिव है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो चलिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये पत्रकार को दिया गया जो मरणोपरांत दिया गया है। यहाँ पर 14 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है दानिश सिद्दीकी। कौन है? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए 15 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, गुजरात को याद रखिए, गुजरात में यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और इसके बाद महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर में, जो आपका है महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर में आपका गोवा के स्थान है, ठीक है ना, गोवा का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गवर्नमेंट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है?
द मोदी गॉम्बिट गॉम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 एक नई पुस्तक आपकी है जो कि संजू वर्मा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन मिलेगा आपका सी नंबर संजू वर्मा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर एग्रीमेंटिंग प्रोड्यूसिटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है? मतलब आपको शॉर्टकट में याद रखिएगा तपस। तो ये जो लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने किया है? 17 नंबर में ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए हमारे इंग्लिश पर मत जाया करें क्योंकि इंग्लिश के हम टीचर नहीं हैं और इंग्लिश से हम बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि हिंदी जीके जीएस इसी में घूमते रहते हैं। तो इंग्लिश हम थोड़ा सा पढ़ाते समय साफ साफ नहीं बोल पाते क्योंकि स्पीड में पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वैसे आराम से पढ़ लेते हैं जब पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है 18 का ऑप्शन से हो जाएगा विरल देसाई, ऑप्शन से हो जाएगा विरल देसाई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? 19 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए जो मिस्र है, याद रखिए जो मिस्र है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आपका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? चलिए 20 नंबर की अगर हम बात करें तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आलिया भट्ट। क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो इसके पहले पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आपको मिल रहे थे वो 2022 के मिल रहे थे, लगभग एक सेट या दो सेट आपको मिलेंगे जो आपके 2019 के हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा, आप लोगों की फिर से यहाँ पर मंथली आपकी स्टार्ट करेंगे, जैसे जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है, मार्च का अलग है ना, अप्रैल का अलग होगा, तो मंथली स्टार्ट कर देंगे। अभी 2022 का हमने मिक्स पढ़ा दिया है, एक दो टेस्ट बचे हैं 2021 के, कुछ 2022 के भी क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर जो शुरुआत होगी मंथली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि पेटा इंडिया में जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम डेली प्रयास करेंगे तो आराम से बोलने लगेंगे। चलिए देखो दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन बनेगा डी, ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर आपका जो दिया गया है कोविवैक्स और आपका दिया है कोवोवैक्स, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? चलिए 22 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर स्वदेश। क्या है भाई? स्वदेश योजना शुरू की गई है, यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा हुआ है? देखिए 23 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो आपके अमेरिका को मिला है, अमेरिका को, और दूसरा स्थान जो मिला है वो आपके चीन को मिला है, और यहाँ पर जो आपका तृतीय स्थान है वो आपके किसे? तो आपके भारत को मिला है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? चलिए ये दुनिया का सबसे देखा जाए सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, और इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन बी आपका नासा। क्या हो जाएगा? नासा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जल परियोजना। ये जो इनमें से ये सभी इनको क्या किया है भाई? यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? देखिए 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 100। कितने? 100 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल, आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा पोर्टल से संबंधित, कौन सा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, किसके लिए आपका है, तो ये अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। देखिए 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 90 एशिया कप का खिताब जीता है? चलिए 28 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता है दोस्तों। क्या? भारत इसका आंसर है, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये डेली क्लास से चलेंगी है ना,
थमेंगे नहीं और डेली क्लासें आपको चलेंगी। डेली आपको मेहनत करना है, रिवीजन करना है, चाहे बार बार पढ़ना पड़े और चाहे डेली पढ़ना पड़े, है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वीके त्रिपाठी अर्थात विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। चलिए, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप दे रहा है ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो आपके देख सकते हैं, मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है और 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आपकी चीन में किया है। यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर हो जाएगा। चीन में जो आपका संघाई है, चीन में जो संघाई है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली ये विश्व की पहली कंपनी है। नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा एप्पल कंपनी है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। चलिए 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी में किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। और इस समूह में आपके कनाडा देखिए कौन कौन आपका है, तो आपका कनाडा भी आपका है, यहाँ पर फ्रांस हो जाएंगे, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और साथ में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपकी इसमें से शामिल है, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिए 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल, इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेशक करने वाला देश जो आपका है कौन सा है। चलिए 35 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखो भाई जो आपको FDI दिया गया है आप लोगों को, ये आपके सिंगापुर के माध्यम से, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो सिंगापुर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1 642.2 या इसे IHU कहते हैं, इसकी पहचान की गई है और ये की गई आपके फ्रांस में। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। चलिए देखिए, आपकी अदालत है जो कि आपकी कैसी बन गई है, पेपरलेस अदालत हो गई है। यहाँ पर 37 को जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ये नंबर है केरल हाई कोर्ट है, याद रखिए केरल हाई कोर्ट जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। देखिए भाई, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है ना, ये LPG युक्त धुआं मुक्त आपका राज्य हो गया है, अर्थात यहाँ पर हर जगह LPG कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर धुआं मुक्त राज्य जो आपका बना है वो आपका कौन है? हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो ये लॉन्च किया है आपका यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यूनाइट अवेयर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए देखिए, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर? आपके हैदराबाद में किया है, याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। चलिए इसका जो आयोजन किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा। देखिए भाई 41 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुदुचेरी में। कहां पर? आपके पुदुचेरी में किया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के लिए। ये आपका स्थल आपका चुन लिया गया है और ये मोदी जी के द्वारा चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका दिल्ली सरकार, याद रखिए ये आपका दिल्ली, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए 43 को ऑप्शन देखिए, इनका नाम है TS त्रिमूर्ति। क्या नाम है? TS त्रिमूर्ति नाम है और ये 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्षता करेंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद के 15 देशों में ये आपके भाग लेंगे, अर्थात इस बैठक में 15 देश आपके होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजप्पई योजना की शुरुआत किया है। नाम से पता चल गया है कि भैया तमिलनाडु से है ना। कहां से है? तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन दिया है जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है।
चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए भाई नोट करिएगा, आंसर ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। क्या? तुर्कमेनिस्तान के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चलिए भाई यहां पर आंसर देना है, और यहां पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके हैदराबाद में। कहां पर दोस्तों? आपके हैदराबाद में। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए जो आपके केंद्रीय और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। कौन? जितेंद्र सिंह हैं। उन्होंने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। याद रखिए यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 35 प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया गया है? चलिए तो ये पर देखिए 47 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन 86 नंबर पढ़े भारत। क्या? पढ़े भारत इसका आंसर है, सी नंबर पढ़े भारत हो जाएगा। याद रखिए जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया स्मृति मंधाना को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर है स्मृति मंधाना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? चलिए तो देखिए भाई आपका 49 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए मेरठ में की गई है। कहां पर है? मेरठ में 2 जनवरी को किया गया था। 2 जनवरी को किया गया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? चलिए दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली ये पहली अश्वेत महिला है, इनका नाम है प्रीति चंडी। क्या है? प्रीति चंडी है, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई इस प्रकार से एक क्लास आपकी कंप्लीट हो। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।